नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 14 डिग्री नॉर्थ में, जहां हम आपके लिए लाएंगे बहुत सारी रोचक खबरें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस पन्नू केस के बारे में, जिसमें हम यूएस का दोहरा चरित्र दिखाएंगे। तो दोस्तों, अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उन्हें खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में मुख्य साजिशकर्ता बताया है। साथ ही एक पोस्टर जारी किया है। इस पर सबसे ऊपर लिखा है वांटेड बाय द FBI, यानी FBI को इस व्यक्ति की तलाश है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की असफल साजिश रचने के आरोप में रॉ के पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड घोषित किया है। ये वही पन्नू है जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड है। दरअसल अमेरिका का असली चरित्र ऐसा है जिसके तहत वो दूसरे देशों के आतंकवादियों को अपना नागरिक बताकर उन्हें सुरक्षा देता है और अपने आतंकियों को दूसरे देशों में घुसकर हत्या कर देता है और ये कहता है कि उसने पाकिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, ईरान और लेबनान में घुसकर मानवता के दुश्मनों को खत्म कर दिया है। लेकिन दूसरे देशों से अमेरिका ये कहता है कि वह उसके नागरिक को आतंकवादी नहीं मान सकते और भारत के साथ भी अमेरिका आज यही कर रहा है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया है और एक पोस्टर जारी किया है। इस पर सबसे ऊपर लिखा है वांटेड बाय द FBI, यानी FBI को इस व्यक्ति की तलाश है। FBI ने रॉ के इस पूर्व अधिकारी का नाम विकास यादव और इसका कोड नेम अमानत बताया है। इसमें विकास यादव की कुल 3 तस्वीरें लगाई गई हैं, जिनमें एक तस्वीर में वो सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर के मुताबिक विकास यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 39 वर्ष है। इसमें यह भी लिखा है कि विकास यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका की जमीन पर उसके एक भारतीय मूल के वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कराने की साजिश रची थी। अमेरिका ने इस खालिस्तानी समर्थक पन्नू का नाम नहीं लिखा है और उसे एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता बताकर ये बताने की कोशिश की है कि वो उसका एक सीधा साधा नागरिक है, जबकि ये वही गुरवंत सिंह पन्नू है जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। ऐसे में FBI से सवाल है कि अगर वो रॉ के पूर्व अधिकारी का नाम लिखकर और उनकी तस्वीरें लगाकर उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित कर सकता है, तो वो इसमें खालिस्तानी समर्थक पन्नू का नाम क्यों नहीं लिख सकता। पोस्टर में विकास यादव पर 2 बड़े आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पहला आरोप यह है कि उन्होंने पन्नू की हत्या की साजिश रची और इसके लिए पन्नू से जुड़ी सभी जानकारियां उस व्यक्ति को भेजी जिसने उसकी हत्या के लिए एक शूटर को हायर किया था। और दूसरा आरोप यह है कि यह साजिश के लिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का भी अपराध किया और शूटर को कैश में $15,000 पहुंचाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए। इसी पोस्टर में यह भी लिखा है कि न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने विकास यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और उसी के आधार पर अब विकास यादव FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 18 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें विकास यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इसमें लिखा है कि विकास यादव के अर्धसैनिक बल CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट थे। बाद में वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ में सीनियर फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए थे और न्यूयॉर्क की अदालत कहती है कि इस मामले की जांच में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को 4 कड़ियों के बारे में पता चला, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता विकास यादव थे, जो पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता के साथ संपर्क में थे और ये वही निखिल गुप्ता है जो अमेरिका की जेल में बंद है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में और क्या लिखा है बताता हूं। निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए मीडिएटर को हायर किया था और यह मीडिएटर शूटर से बात कर रहा था। CIA का कहना है कि ये मीडिएटर और शूटर कोई और नहीं बल्कि उसी के एजेंट थे, जिनमें से एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स था और दूसरा अंडरकवर ऑफिसर था। गौर करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क की कोर्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में
बिना पन्नू का नाम लिखे ये बताया है कि वो भारत सरकार का एक आलोचक है जो पंजाब को भारत से अलग करके एक खालिस्तान देश बनाने की मांग करता है और भारत सरकार ने इसे और इसकी संस्था पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों आइए समझते हैं अमेरिका का असली चरित्र। इससे आप अमेरिका के असली चरित्र को समझ सकते हैं। अमेरिका उन आतंकवादियों को बचाता है जिन्हें उसके या उसके सहयोगी देशों में शरण मिली हुई है, लेकिन जिन आतंकवादियों को उसकी एजेंसियां आतंकवादी मानती हैं उन्हें अमेरिका दूसरे देशों में घुसकर जान से मार देता है। जैसे पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन, काबुल में अल-कायदा के चीफ अयमान अल-जवाहिरी, बगदाद में ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और यमन में आतंकवादी अनवर अल-अवलाकी। और ऐसे ना जाने कितने लोगों को अमेरिका की सेनाओं ने दूसरे देशों में घुसकर मारा है। और बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हजारों निर्दोष लोग भी मारे गए, लेकिन अमेरिका इन पर चुप रहा। आज जब भारत के खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की अमेरिका में हत्या की कोशिश होती है तो अमेरिका इस मामले को अपनी सुरक्षा से जोड़ देता है और भारत के रॉ के पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है, जबकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विकास यादव बहुत पहले ही रॉ को छोड़ चुका है और उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों इस खबर की सत्यता हमें नहीं पता है कि विकास यादव जी पन्नू को मारना चाहते थे कि नहीं। अगर मारना चाहते भी होंगे तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि वो देश का गद्दार है। तो दोस्तों इसी से मैं अंत करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अमेरिका की ये दोहरी नीति कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।